Hello and namaste friends, how are you doing? आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अभी जो यहाँ चल रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो मिस आउट हो रहा है या जिसके बारे में बात होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि लोग या तो लीडर्स को कोस रहे हैं या लीडर्स कॉकरोच जनता पार्टी को, जैन जी को कोस रही है, कह रही कि इन लोगों के जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने आप अपनी सरकार बना रखी है, अपने हिसाब से जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे मारपीट हो जाती है, गुंडे आते हैं और इस वजह से क्योस फैलता है और जो समाज है उसमें घृणा और हेट्रेड और इसकी भावना पैदा हो रही है। तो ये मेन मुद्दा आज हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे और मैं इस बात को अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ। ये एक अंग्रेजी में एक वर्ड है और अमेरिका में बहुत पॉपुलर वर्ड है और उस वर्ड को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, हम इसके बारे में विस्तार से आज बात करेंगे। हाउ इंपॉर्टेंट इज अकाउंटेबिलिटी इन योर सोशल और पब्लिक लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको अगर हम किस नजरिए से देखते हैं, बिकॉज जो चीज एक आदमी के लिए अकाउंटेबिलिटी है वो हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, और इट इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। दोनों का सेम चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक लाइफ में या जो हमारा पब्लिक एक फैब्रिक है, कंट्री का फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, और जहां डिसीजन मेकिंग इस अकाउंटेबिलिटी के बिना पर होती है। हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो पब्लिक के लिए अच्छी है, कोई पॉलिसी बन रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर होना है तो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो किसी न किसी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने को सिर्फ इस बात पे रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि लाखों लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। एक किसी के दिमाग में कुछ आ गया कि शिक्षा का स्तर इंडिया में बहुत खराब है, जो कि है, सच बात है कि शिक्षा का स्तर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी अभी इंडिया में है और कई सालों से है, उसमें किसी एक पार्टी का हाथ नहीं है। सभी पार्टियों ने वही काम किया है। जो थोड़ा बहुत 10-20% का फर्क मिलेगा आपको कि सिलेबस में भले ही कुछ चेंज कर दिया हो, पहले कुछ दूसरा सिलेबस हो, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स हैं, जिस तरह के लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं, वो सभी इसको दर्शाते हैं कि शिक्षा का स्तर हमारे देश में अभी बहुत पीछे है, कम से कम ग्लोबल स्टैंडर्ड से तो बहुत पीछे है। तो अब इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से तो नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लिया गया, जोर जबरदस्ती से, दबाव में उसने अपना इस्तीफा दिया, उसको देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई और शिक्षा मंत्री आ गया। लेकिन एक चीज जरूर हुई है, जैन जी के दबाव में, कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में एक आंदोलन जो शुरू हुआ है, उससे बहुत से ऐसे लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिल गया जिनको पहले उनकी आवाज को कोई नहीं पूछता था, और जिन्होंने बहुत कोशिश करी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की, लेकिन कर नहीं पाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है, शुरुआत हुई है कि अब कम से कम सरकार ने अपने कान खुले रख के सुनना शुरू कर दिया है और कई कई जगह तो इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। अब आती है बात अकाउंटेबिलिटी की। अगर हम भारत का इतिहास 50 साल का देखें तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, या कोई भी ऐसी पब्लिक जिसके बारे में
जो कि डायरेक्टली लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, ऐसी पॉलिसी की बात करें और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली नेताओं को दोषी मानते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। मैंने पिछले 2 साल में बड़ा अध्ययन किया है इन चीज़ों का और बहुत इनको सूक्ष्म तरीके से माइंड डीपली जाके इनको देखा कि कैसे, कि व्हाट इज एक्चुअली द रीजन फॉर नॉट हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी इन अ पब्लिक लाइफ। बहुत कम, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत कम ऐसे मौके मुझे मिले या मुझे लगा कि जहां पे डायरेक्ट नेता लोग इन्वॉल्व हैं। यस, काफी जगह इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट यू हैव टू गिव देम अ एक्सक्यूज फॉर डाउट, जिसे बोलते हैं ना, कि जरूरी नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि उनके हाथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो किनके हाथ इन्वॉल्व हैं, अकाउंटेबिलिटी कहाँ मिस हो रही है, किस वजह से काम नहीं हो रहा है, किस वजह से सड़कें गंदी पड़ी हैं, किस वजह से जो पूरा पूरा देश है वहाँ पे एंक्रोचमेंट, आप जाएंगे किसी भी गली में, नुक्कड़ में, कॉलोनी में, सब जगह एंक्रोचमेंट है। और वो एंक्रोचमेंट इसलिए है कि कोई अकाउंटेबल नहीं है, और जो अकाउंटेबल होना, जिसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो आदमी पैसे लेकर अपनी अकाउंटेबिलिटी बेच रहा है। और ये काम हो रहा है, और यही काम शिक्षा में हो रहा है, और बहुत टाइम से हो रहा है। और जब ये काम, इसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं करप्शन, कि किसी भी पब्लिक सर्विस को करने के लिए पब्लिक सर्वेंट अगर अपना जमीर बेचकर और पैसे ले रहा है, ब्राइबरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, या कोई ठेकेदार किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी क्वालिटी में कमी लाकर, सिर्फ इसलिए उसकी क्वालिटी में कमी लानी पड़ रही है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं या उसको किसी को पैसे खिलाने हैं, क्योंकि जो टेंडर पास हुआ है उसमें अगर वो 20-30% कमीशन नहीं खिलाएगा तो शायद उसको पूरा पेमेंट नहीं मिले, उसका पेमेंट कोई रोक ले, हर जगह उसको ये दिक्कत आएगी। तो वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी जो है उस काम की, वहाँ कहीं ना कहीं कोताही बरतता है। और जब वो कोताही बरती जाती है तो उसका असर किसी न किसी रूप में, या तो बिल्डिंग गिरती है, रूफ्स गिरती हैं, लोग मरते हैं। आप देखेंगे कि रोड पर, पूरी पूरी रोड पे अवैध तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्ड से आपका साइट रुक जाती है, दिखाई नहीं देता। और रात को जो लोग अपनी गाड़ियां चलाते हैं उनमें तो बहुत एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि सामने वाली गाड़ी दिखाई नहीं दी, बीच में कहीं अवैध तरीके से बोर्ड लगा हुआ है। और ऐसे बहुत इंसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे देश में। इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से है। आपको एक एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले आती है ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी और उसके अंडर में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, या वो इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर्स या इम्प्लीमेंटेशन स्टाफ, जिनके जिम्मे उस पॉलिसी को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी होती है। शिक्षा में पॉलिसी बनी कि इस स्कूल का निर्माण होगा, इसमें 20,000, इसमें 2 करोड़ रुपया लगेगा। हुआ क्या कि वो 2 करोड़ रुपया पहुंचा ही नहीं ठेकेदार के पास में, उसमें से उसके पास जो पैसा पहुंचा वो 1 करोड़ पहुंचा। तो अब उसने सीमेंट में मिट्टी मिला दी, कहीं पे कुछ बनाना था वो हटा दिया, रोड बनानी थी, रोड में नालों का निर्माण नहीं किया, ड्रेनेज नहीं डाले, पाइप्स नहीं डाले, उस वजह से सड़क पे पानी भर गया। तो ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। अब जब उसका इंस्पेक्शन हुआ तो जो इंजीनियर था, जो आर्किटेक्ट था, उन्होंने भी बिना देखे अप्रूवल दे दिया, क्योंकि उनको भी पैसा मिल रहा था, उनको भी कमीशन मिल रहा था। तो जो लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी रूप में कमी रही है। जो आदमी पैसे नहीं भी ले रहा है, लेकिन अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी की इश्यू है, वो भी अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तब होगी जब हर इंसान जो कि उस पूरी चेन में, साइकिल में, अपना अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में निभा रहा हो, तब जाके इस देश में 2047 तक चेंज आएगा। अदरवाइज तो इस देश में चेंज लाना बहुत मुश्किल है। और इसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी एजुकेशन में जिस तरह का काम चल रहा है,
और जितने ये हाबड़ तोबड़ आनन फानन में नए बजट पास हो रहे हैं, इनमें होगा वही कि आधे से ज़्यादा बजट जो है वो वापस ब्राइब और कमीशन में चला जाएगा, और फिर 10 साल बाद 5 साल बाद ये इमारतें गिरेंगी, इनकी रूफ्स लीक होंगी, कंप्यूटर्स की जगह डब्बे सप्लाई कर दिए जाएंगे, कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स नहीं होंगे, होंगे तो पुराने होंगे, और इन सब की वजह से दिक्कत हमारी नई जनरेशन को आनी है। तो जब तक पूरा का पूरा ये फैब्रिक जो है, ये हमारा गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, ये तंत्र जो है, सिस्टम, ये अकाउंटेबल नहीं बनेगा, और इसको अकाउंटेबल बनाने का क्या तरीका है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वीडियो में हम इस तरीके की बात करेंगे कि और देशों में इसको कैसे सॉल्व किया गया है। ध्यान से सुनना ये वीडियो कि इसमें 2-3 चीजें मैं ऐसी बताऊंगा कि जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अमेरिका में अकाउंटेबल, ऐसा नहीं कि वो देश अभी अकाउंटेबल बना है, 100 साल पहले वहां भी यही स्थिति थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए, और इस तरह का चेंज लाए कि अब उनकी अकाउंटेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आती है। जापान, वहां पे अकाउंटेबिलिटी टॉप पे आती है, विच मीन्स अगर 1,000 करोड़ रुपए का बजट है किसी चीज का, तो उस पूरे काम को करने में वो 1,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और उस खर्च होने में उस इंसान को जिसको पैसा मिलना है उसको वो पूरा पैसा मिलेगा, और उस पैसे से वो क्वालिटी का काम करके देगा। ईमानदारी से पैसा दिया जाता है, ईमानदारी से पैसे काम में लिया जाता है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसको पता है कि अगर मैंने अभी पहली बार में अच्छा काम नहीं किया तो मुझे दूसरी बार भी दूसरा काम नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ी चीज है वहां पे वेंडर्स में, कि वो खुद सेल्फ अकाउंटेबल हैं। और ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब तक हमारे यहाँ ठेकेदारों में, हमारे यहाँ वेंडर्स में नहीं आएगी, और वो कौन है, वो जनता है, हम खुद ही हैं। जो लोग सड़क पे कॉकरोचेस बने हुए थे, या जो लोगों ने भी इस पूरे आंदोलन में, क्रांतिकारी मूवमेंट में आगे आए हैं, क्या उनके माँ बाप सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते होंगे? क्या उनको एडुकेशन में उनके पिताजी और माताजी और कोई टीचर्स नहीं होंगे? या उनके फादर वगैरह ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे? होंगे ना। तो अल्टीमेटली इफ वी आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्ट एंड कंडक्ट, then that problem will show up eventually on the ground, and our next generation will be they would be responsible for that, and they would actually damage their own career. So how we can use टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, और सबसे बड़ा उसका तरीका है कैमरा टेक्नोलॉजी, जीपीएस टेक्नोलॉजी और एआई। अगर इन 3 चीजों का हम इफेक्टिवली काम में लेना शुरू कर दें हमारी गवर्नेंस में, और ये जो पुराना तरीका था ना, आईटी डिपार्टमेंट बना हुआ है, अब वो वहाँ से चिट्ठी आईटी डिपार्टमेंट को जाएगी, आईटी डिपार्टमेंट उसका सोल्यूशन बनाएगा फिर निकालेगा, ऐसा नहीं। पूरे जितने डिपार्टमेंट हैं पूरे देश के, सरकारों के, स्टेट के, सिटी के, गवर्नमेंट के, हर डिपार्टमेंट को आईटी सीखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। सबकी आज एआई की टाइम में इनकी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सोल्यूशन खुद डेवलप करो, तब जाके आप इसको सॉल्यूशन सेंट्रिक माइंडसेट के साथ में सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। आज एआई के टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। जितने डिपार्टमेंट हैं उनको अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पता है, उनको पता है कि हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस तरह की मॉनिटरिंग हमको करनी है, हमें उसके लिए किसी और एक्सटर्नल वेंडर के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए किसी और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, 6 महीने में सॉफ्टवेयर बनेगा, 6 महीने में टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। थिंक अबाउट इट। सो ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू बी वेरी अग्रेसिवली हैव देयर ओन आईटी mindset and start acting stand alone without the help of any external vendors and any external IT consultants. You can hire IT consultants, but let them come and work in your own department. Instead, you outsource the whole thing
to IT companies anymore. These things are gone. You don't need to do that anymore. मैं 15 मिनट का वीडियो बनाने की सोच रहा था, थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग. बट अगेन माय थॉट प्रोसेस इज वेरी सिंपल. अगर हम एक अकाउंटेबिलिटी को अपना इशू बना लें किसी भी सरकार को सॉल्व करने के लिए, तो हम बहुत मदद आने वाली जनरेशन्स की कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं की जा सकती. डजेंट मैटर व्हाट kind of resources we have, what kind of population we have, but we can still make sure that everybody in the cycle is accountable, and nation can take advantage of their accountability instead of they take advantage of the nation by not being accountable. So इसलिए accountability बहुत ज़रूरी है और ये इंश्योर की जा सकती है आज के टाइम में. With this, I want you guys to share this video probably with somebody who is already working in the government and may need some ideas. But thank you very much. I would continue to make some videos and share here. If you like the video, please share it in your network. Thank you.